बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 2 है आर्यन एरा और हमारे इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है। और हमारे आज के एसएलओ हैं डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्षा इन टर्म्स ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड आइडेंटिफाई द मेजर प्रिंसिपलिटीज ड्यूरिंग 9th to 12th सेंचुरीज। हम अपने आज के इन एसएलओज में डिस्कस करेंगे कि हर्षा का क्या कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान में सियासी इंतशार को ख़त्म करने और वापस जोड़ने में, और उसके अलावा जो उसके बाद मेजर प्रिंसिपलिटीज जो स्टेट्स बनी 9 से 12वीं सदी के दौरान, उनके बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हर्षा एंड मेजर प्रिंसिपलिटीज। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, इंडिया फेल इनटू पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। गुप्ता एम्पायर के जवाल के बाद हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गई। वहां पे एक सियासी इंतशार का शिकार हो गया हिंदुस्तान, जिसकी वजह से इसका नतीजा क्या निकला? Many small principalities came into being and stand against each other। जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी रियासतों में बट गया। हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा, और ना सिर्फ रियासतों में बटा बल्कि ये तमाम रियासतें जो वहां पर उस टाइम वजूद में आई वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़ी हो गई। सो ऐसे में राजा हर्षा took the control of northern India in 606 BC as the capable and strong ruler। ऐसे में 606 कबल मसीह में राजा हर्षा ने हिंदुस्तान के नॉर्दर्न एरिया का कंट्रोल संभाला और वो एक ताकतवर रूलर के तौर पर उभरा। ये देखें आप मैप में, ये है नॉर्दर्न इंडिया। ये नॉर्दर्न इंडिया का वो पार्ट था जो राजा हर्षा ने 606 BC में इसकी हुकूमत संभाली। मोरओवर ही एडेड पंजाब, उड़ीसा, कन्नौज, बंगाल एंड बिहार एंड लेटर ऑन मालवा एज वेल। और उसके बाद उसने क्या किया? नॉर्दर्न इंडिया की हुकूमत संभालने के बाद उसने हिंदुस्तान को एक दफ़ा फिर से इकट्ठा किया, और उसके अलावा उसने जो दूसरे इलाके जिनको फतह किया वो यहाँ पर पंजाब के एरियाज थे। पंजाब था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मालवा। यहाँ पर ये जो इलाका है दिस इज कन्नौज, ये कन्नौज का एरिया था। तो उड़ीसा, बंगाल, मालवा, कन्नौज और बिहार, ये तमाम वो इलाके थे जो उसने मज़ीद आगे चलकर अपने एम्पायर का हिस्सा बनाए और अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। ही प्रमोटेड आर्ट एंड एजुकेशन। अपने एम्पायर की एक्सपेंशन के अलावा जो उसके क्रेडिट में चीज़ें जाती हैं, दैट ही प्रमोटेड आर्ट एंड एजुकेशन। उसने फ़न और तालीम को फ़रोग दिया, और इसी ज़िम्रे में उसने मज़ीद ही फिक्स द 1/4 रेवेन्यू फॉर द स्कॉलर्स। और उसने 1/4 रेवेन्यू जो था वो स्कॉलर्स के लिए उसने मुख्तस कर दिया कि उसके ख़जाने में इकट्ठा होने वाला तमाम जो रेवेन्यू होगा उसका 1/4 हिस्सा स्कॉलर्स की फ़लाह के लिए, उनके काम के लिए जाएगा। हर्षा ने हिंदुस्तान में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन लेकर आया। उसने इसको पॉलिटिकली और उसकी स्टेट्स को, वहाँ पर प्रिंसिपलिटीज़ को ख़त्म किया, पॉलिटिकली इसको स्टेबल किया। लेकिन ही हैड नो सक्सेसर ड्यू टू विच आफ्टर हिज डेथ द स्ट्रॉन्ग एम्पायर अगेन शैटर्ड इनटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़। लेकिन उसकी मौत के बाद चूँकि उसका कोई जानशीन नहीं था तो हिंदुस्तान दोबारा छोटी छोटी रियासतों में बट गया। और राजा हर्षा के बाद कौन सी रियासतें वजूद में आईं? दीज प्रिंसिपलिटीज़ इंक्लूड कन्नौज, central city of northern India during Harsha's rule। After this the city divided into parts and ruled by different rajas। यहाँ पर देखिए आप, ये एरिया है ये कन्नौज का एरिया है। ये वो एरिया है जो राजा हर्षा के रूल के बाद, जो राजा हर्षा के रूल में था, उसका सेंट्रल सिटी था। नॉर्दर्न इंडिया का सेंट्रल सिटी इसको माना जाता था। ये देखें, ये है हमारे पास, ये नॉर्दर्न एरिया का है, ये नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का। और यहाँ का सेंट्रल सिटी कौन सा था? कन्नौज। तो कन्नौज भी
उन रियासतों में शामिल हुआ जो कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद और हर्षा के रूल के ख़त्म होने के बाद वजूद में आई। और ये सिटी डिवाइड हुई मुख्तलिफ हिस्सों में और इनको मुख्तलिफ राजाओं ने इन पर रूल किया। इन 9th century राजा बिसाल कॉन्कर्ड द सिटी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज एम्पायर। और 9वीं सदी में राजा बिसाल ने इस पूरी सिटी को फतह किया और यहाँ पर अपने हुकूमत कायम की। द नेक्स्ट इज बंगाल। दिस इज द एरिया ऑफ बंगाल। It became an independent principality after the decline of Gupta Empire. बंगाल जो था वो गुप्ता एम्पायर के खत्म होने के बाद ही एक एज अ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी सामने आया। इन द मिड ऑफ 8th century, the founder of Pal dynasty, Gopal, laid the foundation of his empire and this rule lasted till 606 century. और यहाँ पर बंगाल में किसने अपनी हुकूमत कायम की, किसकी हुकूमत कायम हुई? पाल डायनेस्टी यहाँ पे बनी और इसकी बुनियाद किसने रखी? गोपाल ने, राजा गोपाल ने। और ये एम्पायर कब तक रहा? ये 8th century से शुरू हुआ, 8वीं सदी से शुरू हुआ और 606 तक ये कायम रहा। एंड द लास्ट इज तमिल। Tamil states, small Tamil principalities came into being in 10th to 11th centuries. This was the area of Tamil states. और तमिल स्टेट्स यहाँ पे कब बनना शुरू हुई? 10th to 11th centuries के दौरान। एंड दीज प्रिंसिपैलिटीज एक्सपेंडेड फ्रॉम वेस्ट इंडिया टू श्रीलंका। ये आप देखें यहाँ पर, ये यहाँ पे वेस्ट इंडिया आ जाता है और वेस्ट इंडिया किस तरह से? ये है श्रीलंका, तो ये श्रीलंका का वेस्ट है। सो तमिल प्रिंसिपैलिटीज जो थी वो वेस्ट इंडिया से लेकर श्रीलंका तक एक्सपैंड हुई। तो ये वो प्रिंसिपैलिटीज थी जो राजा हर्षा के रूल के ख़त्म होने के बाद वजूद में आई। दीज वर कनौज, बंगाल एंड तमिल। So now see the homework related to these SLOs from your summer pack. Pinpoint the principalities which were formed during 9th to 12th century in the given map and also write down that in current era these principalities are located in which provinces. आपने यहाँ पर जो भी principalities पढ़ी, जो भी आपने principalities देखी, वो आपने बताना है कि 9th से 12th century तक कहाँ पर वाक़या थी। आपको हमने यहाँ पे समर पैक में आपको मैप दिया गया है, उस मैप में आप आइडेंटिफाई करें कि 9th से 12th centuries के दौरान वो प्रिंसिपैलिटीज जो आपने अपने सबक में, इन SLOs में, अपने लेक्चर में देखी हैं, वो कहाँ पर हैं, उनको हाईलाइट करें। और उसके अलावा करंट एरा में, यानी कि आज के इस दौर में वो प्रिंसिपैलिटीज कहाँ पर पाई जाती हैं, उनको भी आप एक अलग कलर से या अलग मार्कर से उसको हाईलाइट करके बताएं। नाउ सी MCQs फ्रॉम योर textbook. MCQ number 6 is, from which dynasty did Harsha belong? हर्षा का ताल्लुक किस डायनेस्टी से था? मौर्य, गुप्ता, वर्धना और मगधा। And the MCQ number 14 is, वर्धना डायनेस्टी came after which dynasty? और वर्धना डायनेस्टी कब, किस डायनेस्टी के बाद वजूद में आई? गुप्ता, मौर्य, मगधा और none of these. Mark the right options and see the brief questions from your textbook. Question number 7 is, tell about a similarity between Harshvardhana and Ashoka. अशोका और हर्षवर्धना के बारे में आप अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इनके दरमियान क्या मुमासलत पाई जाती है वो आपने ब्रीफ बताना है। एंड देन सी द क्वेश्चन नंबर 10, नेम सम ऑफ द हिंदू डायनेस्टीज दैट यू हैव रेड अबाउट। आपने जो भी हिंदू डायनेस्टीज अपने लेक्चर्स में पढ़ी हैं उनके बारे में आप बताएं, उनका नाम लिखें और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।